हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हेमंत कुमार आप सभी विद्यार्थियों का जीनियस फिजिक्स क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर 1 के बारे में समझेंगे। चैप्टर 1 है जो प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझेंगे। उस चैप्टर में क्लास 10 जो फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर से बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इस कारण हमने 1 चैप्टर से लेकर 6 चैप्टर तक रिवीजन क्लास रखा है और इस रिवीजन क्लास के बाद हर चैप्टर का हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आप हम लोग को जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो कर लेंगे तो आप बिहार बोर्ड में जबरदस्त कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन, चैप्टर का नाम है प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में हम लोग पहले अध्याय में, पहले भाग में हम लोग पढ़ चुके थे। प्रकाश के परावर्तन का नियम कितना होता है, प्रकाश के परावर्तन कैसे होता है, कितने प्रकार से होता है, नियमित अनियमित के बारे में हम लोग जानकारी किए थे। आज हम गोलीय दर्पण से दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। पहले दर्पण क्या है? प्रकाश के परावर्तन में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मिरर। दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं विद्यार्थी मिरर कहते हैं। देखिए दर्पण क्या होता है? दर्पण वह है जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है। जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करे इसे हम दर्पण कहते हैं। क्या यूं कह सकते हैं कि दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका एक सतह रंगा होता है। दर्पण को 3 भागों में बांटा गया है। दर्पण जो होते हैं मिरर, इसका 3 भाग होता है, इसका 3 रूप होता है। पहला रूप में हम लोग इसको समझेंगे समतल दर्पण। दूसरा जो है ये होता है गोलीय दर्पण। तीसरा होता है परवलयिक दर्पण। There are 3 types of mirror. First is प्लेन मिरर, सेकंड इज स्फेरिकल मिरर, थर्ड इज पैराबोलिक मिरर। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। पहला समतल, दूसरा गोलीय, तीसरा परवलयिक। जो गोलीय दर्पण होता है 2 प्रकार का होता है, एक को कहते हैं उत्तल, एक को कहते हैं अवतल। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण के बारे में समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस सब के बारे में नहीं समझेंगे तो आगे से संबंधित जो भी क्वेश्चंस है इसको आप नहीं समझ पाएंगे। तो गोलीय दर्पण है, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग दर्पण किसे कहते हैं आप समझें। दर्पण के बाद हम लोग समझते हैं कि समतल दर्पण। समतल दर्पण जो है इसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है प्लेन मिरर, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण ये है, इसका एक भाग रंगा होता है, प्लेन एकदम बराबर हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल बराबर हो, उस दर्पण को हम कहते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? ये क्वेश्चन पूछता है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, फोकल लेंथ होता है, वह कितना होता है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है, यानी कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है अनंत होने के कारण इसमें जो प्रतिबिंब है, नंबर ऑफ इमेज, वह अनंत होता है। समतल दर्पण के बारे में समझें। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब आप जानते हैं कैसा होता है, सीधा होता है। समतल दर्पण के बाद नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय दर्पण। यही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है? इंग्लिश में इसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर।
गोलीय दर्पण क्या है? तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग, और कोई गोला है, कोई खोखला गोला का एक भाग है जिसका एक सतह रंगा होता है। एक भाग को रंग दीजिए, कलई कर दीजिए, तो जो सतह होगा, जो दर्पण बनेगा, उस दर्पण को हम बाबू बोलेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण एक किसी खोखले गोले का एक भाग है जिसका एक सतह क्या होता है? रंगा होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, उत्तल और अवतल। नाम से स्पष्ट है, उत्तल और अवतल। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, पहला है उत्तल और दूसरा क्या है? अवतल। उत्तल पहला है उत्तल, ए है उत्तल और बी है अवतल। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसको इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर बोला जाता है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ, उत्तल मतलब उठल, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे का मतलब ऐसे ये फिगर बना दीजिए कि इसका इस भाग ये रंगा हुआ होता है, इसके धंसे हुए भाग रंगे होते हैं। इसका जो परावर्तक सतह है, इस पर लाइट आएगा और टकराएगा। ये जो उसको परावर्तक सतह हुआ है, उठा हुआ है, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, वो करता त्रिज्या हमेशा प्लस में होती है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। ठीक इसका विपरीत, अपोजिट, अवतल। अवतल का होता है, दूसरा होता है अवतल दर्पण, यानी जिसका अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह, अब उठे हुए भाग को रंग देंगे, जो परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, ये जो भाग है, ये भाग धंसा हुआ है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है, उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में समझे, समतल दर्पण के बारे में समझे, गोलीय दर्पण के बारे में समझे, गोलीय दर्पण के प्रकार समझे। अब हम लोग को समझना है पैराबोलिक दर्पण। पूरा जिसको इंग्लिश में पैराबोलिक मिरर कहा जाता है, वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं, जो पूर्ण रूप से गोलीय नहीं हो, जो पूर्ण रूप से गोलीय नहीं हो, उसको पैराबोलिक दर्पण कहते हैं। जो गोलीय नहीं, इसका ज्यादा यूज ना है, बहुत कम इसका यूज है। सबसे ज्यादा हम लोग को पढ़ना है कि समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। इसी से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर आप हमारे जीनियस फिजिक्स क्लास को सब्सक्राइब करेंगे, तो आपके पास बहुत तेजी के साथ हमारा वीडियो जाएगा। और हम लोग के साथ अगर जुड़े रहेंगे रिवाइज क्लास में, रिवीजन क्लास में और एमसीक्यू के, तो मेरे दोस्तों, मेरे जीनियस फिजिक्स क्लास को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और जिसके कारण सबसे तेज से आपके पास वीडियो पहुंचेगा। और मेरे साथ आप बने रहेंगे तो आप बिहार बोर्ड के एग्जाम में जबरदस्त कर पाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, और जय हिंद, जय भारत।